राहुल एक 28 वर्षीय युवक जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। हर दिन फेसबुक पर नई नई पोस्ट और तस्वीरें डालता था। एक दिन सुबह सुबह उसकी आंख एक नोटिफिकेशन पर पड़ी। फेसबुक नोटिफिकेशन में एक दोस्त का पोस्ट दिखा जिसमें लिखा था, मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मैं अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के उपयोग के लिए फेसबुक या मेटा को कोई अनुमति नहीं देता हूं। पोस्ट लंबा था जिसमें लिखा था कि फेसबुक के नए नियम कल से लागू होंगे और अगर यह मैसेज अपने प्रोफाइल पर कॉपी पेस्ट नहीं किया तो समझा जाएगा कि आप अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं। साथ ही इसमें कानूनी परिणामों की चेतावनी भी थी। राहुल ने सोचा, अरे ये तो गंभीर मामला लग रहा है। उसने और पोस्ट को चेक किया तो पाया कि दर्जनों दोस्तों ने वही पोस्ट अपने प्रोफाइल पर लगा रखा है। कुछ लोगों ने तो इसे अपनी स्टोरी पर भी डाल दिया था। मानव स्वभाव अजीब है। जब किसी को खतरे या नुकसान की चेतावनी मिलती है तो वह बिना ज्यादा सोचे तुरंत कार्रवाई करना चाहता है। सोशल मीडिया पर यही होता है। कोई भी संदेश अगर तत्काल और खतरे से जुड़ा हो तो लोग जल्दी शेयर कर देते हैं बिना यह जांचे कि वह सच है या झूठ। राहुल को भी डर था। आखिर उसकी निजी तस्वीरें, चैट और जानकारी फेसबुक पर थी। उसने भी कॉपी पेस्ट करने का मन बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने दोस्त अजय के कमेंट पर पड़ी जिसमें लिखा था, दोस्तों यह एक पुराना और फर्जी मैसेज है। फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे पोस्ट से नहीं बदलती। राहुल ने गूगल पर सर्च किया, फेसबुक प्राइवेसी पोस्ट कॉपी पेस्ट ट्रूथ। उसे कई लेख और फैक्ट चेक वेबसाइटों पर जानकारी मिली कि यह संदेश एक प्राइवेसी नोटिस होक्स है। यह पिछले कई सालों से अलग अलग वर्जन में फैलता आ रहा है। सच ये था कि फेसबुक पर आपकी जानकारी का उपयोग उसकी पॉलिसी और आपके द्वारा दी गई परमिशन के आधार पर होता है। सिर्फ प्रोफाइल पर कोई स्टेटस डालने से कंपनी की लीगल टर्म्स नहीं बदलती। ऐसे मैसेज डर फैलाने के लिए या सिर्फ मजाक में बनाए जाते हैं, लेकिन लोग डर के कारण इन्हें सच मान लेते हैं। राहुल को थोड़ी हंसी आई, लेकिन साथ ही यह भी महसूस हुआ कि डर कैसे इंसान को बिना सोचे समझे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। राहुल ने देखा कि उसके कई दोस्त जो पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी में अच्छे थे, उन्होंने भी वह पोस्ट डाल रखा था। यह देखकर उसने सोचा, अगर पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मैसेज में फंस जाते हैं तो बाकी का क्या। असल में ऐसे मैसेज 3 वजह से फैलते हैं। 1, डर और अफवाह, अगर मैंने पोस्ट नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, यह सोच डर पैदा करती है। 2, तत्कालता का भ्रम, आज ही डेडलाइन है, लोग तुरंत कार्रवाई करने लगते हैं। 3, भीड़ का असर, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, बिना सोचे समझे फॉलो करना। राहुल ने तय किया कि वह सिर्फ चुपचाप पोस्ट को नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि अपने दोस्तों को सच बताएगा। उसने फेसबुक पर एक नई पोस्ट लिखी, दोस्तों जो मैसेज आप सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वह सच नहीं है। फेसबुक या मेटा की पॉलिसी ऐसे बदलती नहीं है। अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है तो सेटिंग्स में जाकर अपनी परमिशन चेक करें और जरूरी बदलाव करें। डर फैलाने वाली अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। उसने पोस्ट के साथ एक फैक्ट चेक वेबसाइट का लिंक भी दिया। राहुल की पोस्ट पर कई कमेंट आए, धन्यवाद भाई, मुझे भी लग रहा था कि यह अजीब है। ओह, मैं तो कॉपी कर ही रहा था, अच्छा हुआ देखा। सच में बिना जांचे शेयर करना गलत है। कुछ लोग फिर भी अपनी सोच पर अड़े रहे, नहीं भाई, सावधानी में ही सुरक्षा है, मैं तो पोस्ट करूंगा। राहुल को समझ आ गया कि सभी को समझाना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। इस घटना ने राहुल को 2 बातें सिखाई। 1, सोशल मीडिया पर आने वाली हर जानकारी सच नहीं होती। 2, डर फैलाने वाले मैसेज का असर तेज होता है, लेकिन सच फैलाने में मेहनत लगती है। राहुल अब हर मैसेज को शेयर करने से पहले जांचता है और दूसरों को भी यही सलाह देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट करने से कानून नहीं बदलते और न ही कंपनी की पॉलिसी। असली सुरक्षा है जागरूक रहना, प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना और अफवाहों से बचना। अगली बार जब कोई आपको ऐसे डराने वाले मैसेज भेजे तो सोचिए, क्या यह सच है या सिर्फ डर का जाल। और अगर सच नहीं है तो सबसे बड़ा हथियार है सच की आवाज फैलाना।